तो हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट रुक के इंतज़ार करना पड़ा कि थोड़ा हवा का प्रेशर कम हो तो हम अपनी बाइक से इसके ऊपर से ले के जाएँ। होशे क्यों गए, होशे जाने की मेन वजह क्या थी, रीज़न क्या थी, वो भी आपको बता देता हूँ कि भाई 250 रुपये की टिकट है, ना जाओ, बेफजूल में पैसे ज़ाया करोगे। खपलू पैलेस के अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने पता नहीं 2014 में गया था, 2020 आ गया, अभी तक चाइना बॉर्डर की ही बारी नहीं दोबारा आ रही। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाक पानी चैनल। उम्मीद है कि आप सब होंगे ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन भाई भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना रिवाइंड सीरीज 2017 का 7वां एपिसोड। अभी जो है मैंने आज का जो सा मोड लगाया हुआ है, कैमरे की सेटिंग की हुई है, वो मेमोरी मोड के ऊपर लगाया हुआ है, तो इसलिए बड़ा हॉरर सा एक व्यू आ रहा है, अजीब सा। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था तो सोचा चलो आज इसके ऊपर ही रिकॉर्डिंग कर लूँ। खैर, इस ट्रैवल सीरीज़ का मकसद आप लोगों को एडवेंचर या फिर पाकिस्तान की ब्यूटी दिखाना नहीं, बल्कि बिहाइंड द सीन एक ग्रुप राइडर्स को किस किस तरह की मुश्किलात फेस आती हैं, इन चीज़ों के ऊपर एक तबसरा करना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना। जो लोग ग्रुप राइडिंग करते हैं उनके लिए ये सीरीज़ स्टार्ट की थी। होपफुली मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी और ये सारी बातें करने का जो सा हमारा मेन मकसद है उसको हम भूल मत जाएं। जैसा कि नूरी के मैंने शुरू में 2-3 एपिसोड डाले थे, तो मेरे दोस्तों को कमेंट सेक्शन में बहुत सारी गालियाँ भी सुनने को मिली। तो अगर आप ऐसी कोई चीज़ करेंगे तो शायद मैं नेक्स्ट इन फ्यूचर ऐसी कोई सीरीज़ ना बना सकूं जिसमें आप लोगों को हकाइक बता सकूं कि ट्रैवल व्लॉग में, ग्रुप राइडिंग में क्या क्या मसले आते हैं। इसलिए सबसे बोलूँगा कि भैया अगर किसी ने कोई गाली निकालनी है, ऐसी कोई चीज़ करनी है, वो मेरी ज़ात से, मुझसे निकालें। आप मुझे मोहसिन भाई को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों को जो मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, चाहे किसी का अच्छा एक्सपीरियंस था, किसी का बुरा एक्सपीरियंस था, सबसे ये बोलूँगा कि प्लीज़ दोस्तों को, मेरे जो उनसे मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं, उनको बुरा भला मत बोला करें। आप मुझे गाली निकाल लें, मैं आपको लव भी भेज दूँगा कमेंट में, लेकिन आप प्लीज़ ज़रा इस चीज़ से एहतियात करें, क्योंकि अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो शायद मैं इस तरह की सीरीज़ इन फ्यूचर कभी भी ना स्टार्ट करूं। आज हम लोग सैरमिक में रुके थे और सैरमिक से हम लोग को जाना था शीला वैली, और शीला वैली के बाद हम लोग को खपलू, और खपलू के आगे अगर हम लोग को टाइम मिलेगा तो हम लोग आगे का ट्रैवल करेंगे। लेकिन आज के दिन की शुरुआत ही पॉलिटिक्स से स्टार्ट हुई, हमारे लीडर की तरफ से। लीडर उनको इसलिए हमेशा बार बार कहता हूँ, हर ट्रैवल ब्लॉग में उनको लीडर इसलिए बोलता हूँ ताकि मैं उनका नाम लेने से ग्रेज करता हूँ, ताकि लोग नाम लूँगा तो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल एक वो चीज़ हिट ना हो, इसलिए मैं उनको उनका नाम नहीं लेता, उनको एज अ लीडर ही कंसीडर कर लेता हूँ। बेसिकली वो लीडर मुंतखब उन्होंने खुद किया था, यानी कि जब हम लोग घर से निकले थे तो मैं लीड कर रहा था ग्रुप को, और आगे भी मैंने लीड करना था, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश थी कि आप मुझे लीडर बनाओ। वो खुद ही हमारे लीडर बन गए। तो हमने बोला कोई बात नहीं, सो के इनको हर्ट फील ना हो, तो हमने बोला ठीक है, आप लीडर बनना चाहते हो, आप लीड करना चाहते हो, आप लोग लीड करो। मुझे उनकी लीडरशिप से कोई मसला नहीं था, लेकिन तब तक जब तक उनकी लीडरशिप में कोई पर्सनल मुफाद ना आ जाए। लेकिन आज सुबह सवेरे ही उन्होंने अपनी लीडरशिप का एक नाजायज़ फ़ायदा उठाया। वो अगर ऐसी कोई हरकत ना करते तो शायद हम उनका दिल रखते 100% कि आप ही लीडर थे, आपके साथ ही हमने सारी चीज़ की हैं। लेकिन जब उन्होंने लीडरशिप का नाजायज़ फ़ायदा उठाया तो फिर हमें उनको ये एहसास दिलाना पड़ा कि भाई आप लीडर नहीं हैं, आपको हम लीडर नहीं मानते हैं। और हुआ ये कि उन्होंने 4 लोग थे, हम लोग उनको निकाल के टोटल 5 लोग थे, तो 4 लोगों में से उन्होंने 2 लोगों को टारगेट किया। उनको पता था कि मैं मोहसिन को भी टारगेट नहीं कर सकता, मैं मून भाई को भी टारगेट नहीं कर सकता, हम दोनों स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, किसी की बातों में नहीं आएंगे। पीछे फैदी और बाबर बैठते हैं, तो इन 2 लोगों को उसने टारगेट इस तरह से किया कि उसने देखा कि इन 2 लड़कों की कमज़ोरियाँ क्या हैं, तो उसने उन कमज़ोरियों के ऊपर जो सा है अपना वर्क किया। और उसने कहा फैदी, हम लोग शीला वैली नहीं करते, हम लोग खपलू चलते हैं। शीला वैली अगर हम लोग करेंगे, हमारे 6 घंटे शीला वैली पे लग जाएंगे मिसाल के तौर पे, तो वही अगर हम लोग खपलू जल्दी पहुंच जाते हैं तो हम लोग जाके अपनी बाइक का सारा काम करवाएंगे, बाइक को धोएंगे, हर एक चीज़ करेंगे, रिलैक्स होंगे, और इस तरह करके हम लोग एक अच्छा एक टाइम सुबह का सुकून से एक इसको स्पेंड करते हैं।
तो फैज़ी इस बात पे एग्री हो गया। उसको पता था कि अब मैं खपलू जाऊँगा, मेरी बाइक धुलेगी, मोबाइल चेंज होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो वो इस तरह की बातों में वर्गलाया गया। उसने बोला ठीक है, मैं शीला नहीं करता, मैं खपलू आपके साथ चलता हूँ। इसी तरीके से उसने बाबर को बोला। बाबर की भी एक वीकनेस थी, उसको पता कि बाबर की ये कमज़ोरी है। उसने बाबर को बोला बाबर तुझे वहाँ पर जाकर मैं ये काम करवाऊँगा। तो बाबर ने बोला हाँ ठीक है, हम लोग शीला वैली को स्किप कर देते हैं, हम लोग को नहीं करनी है। तो हम लोग जाके अपना खपलू में वो काम करते हैं। तो जब ये 2 चीज़ें हुई तो मैंने मून भाई से बोला कि मून भाई, और मून भाई ने मुझे बोला कि यार हम लोगों ने तो शीला करनी है, क्योंकि शीला भी प्लान का हिस्सा है, तो हम लोग इसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक चीज़ बिल्कुल ठीक चल रही है, हम दिनों के साथ ही बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। तो फिर बेफजूल में एक वैली को छोड़ने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। तो हम लोग को तो शीला वैली करनी है। इन्होंने बोला कि अगर आपने शीला वैली करनी है आप लोग जाओ, हम लोग खपलू जाएंगे। तो बेसिकली उसने 2 लड़कों को ट्रैप कर लिया अपने साथ, वो अग्री हो गए। मैंने दोनों से पूछा हाँ तुम लोगों को शीला वैली जाना, उन्होंने बोला नहीं जाना, तुम लोग चले जाओ, हम लोग खपलू जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। यहाँ से फिर एक वही सिचुएशन पे हम लोग आगे खड़े हो गए जिस तरह से हम लोग नूरी पे आ गए थे जब फैसल 2 लड़कों को वापस ले गया। इसी तरह से अब फरजोक ने वो काम किया कि वो 2 लड़कों को उसने ट्रैप कर लिया। उसके बाद मैंने और मून भाई ने शीला का ट्रैक स्टार्ट किया। सरमिक से शीला तकरीबन 10 किलोमीटर का ट्रैक है और इजीली बाइक भी जाती है, गाड़ी भी जाती है, जीप भी जाती है। गाड़ी होंडा तो नहीं जा सकती, करोला जा सकती है, क्योंकि करोला की जो सी रोड क्लियरेंस है वो ज़्यादा होती है, तो करोला भी गाड़ी आराम से जा सकती है शीला विलेज तक। उसके आगे आप लोगों को ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, या फिर आपके पास बाइक हो। बाइक भी ज़्यादा दूर तक तो नहीं जा सकती है। एक लेक है आगे जाके, उस लेक तक जो सा है बाइक जा सकता है। तो जैसे ही हम लोग शीला विलेज पहुँचे, बड़ा खूबसूरत रास्ता है। रास्ते में शीला का जो सा रिवर है, उसके साथ साथ में कैंपिंग के इतने इतने अच्छे स्पॉट हैं कि मैं कहता हूँ कि ज़बरदस्त जगह थी। दिल चाह रहा था कि यहाँ पर हम लोग एक रात गुजारें, लेकिन हम लोगों को पता था कि अब हमारे दोस्त जो से हैं वो खपलू चले गए हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग को यहाँ पर रात स्टे नहीं करना है। तो इसी तरह से जब हम लोग शीला विलेज में पहुँचे तो हमें आगे लेक पे भी जाना था, लेकिन एक जब ये लोग खपलू चले गए हमारा दिमाग डाइवर्ट हुआ था। इनके ऊपर भी था कि हमें हर हाल में उधर भी पहुँचना है। दूसरा, अब जब 3 लड़के बीच में से निकले हुए हैं तो एक दिल भी एक फिर वही वाली बात होगी कि दिल भी एक उदास हो जाता है कि यार वो उधर गए हुए हैं, हम लोग इधर आए हुए हैं। तो हम लोगों का दिल नहीं किया आगे मज़ीद शीला को एक्सप्लोर करने का, आगे तक जाने का। वैसे हमारा जो था इरादा हम लोग का था कि हम लोग आगे कम से कम लेक तक तो ज़रूर जाएंगे। उसके बाद यही जो सिलसिला है आगे द्योसे में चला जाता है, लेकिन वो बड़ा एक लंबा सिस्टम है। हम लोग को सिर्फ शीला लेक तक जाना था, लेकिन हम लोग नहीं गए, शीला विलेज में गए। शीला विलेज के लोगों से मिले। नूर बख्शी वहाँ पर उनका जो सा अकीदा है उसको बोलते हैं, नूर बख्शी लोग हैं वहाँ पे, और वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के लोग हैं। आप वो जो आपको अमूमन जो स्कर्दू में लोग मिलते हैं, आपको वहाँ उनकी जिस्मानत और उनका जो सा जस्टर एंड पोस्टर और कह लो कि बॉडी की जो शेप है वो आम जो से लोग हैं वहाँ के स्कर्दू के इधर उधर के उनसे हट के है। वो समझ लो कि एक स्ट्रॉन्ग, मुझे वो स्ट्रॉन्ग लोग लगे, एक यानी कि हालात के साथ लड़ने वाले। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक मैंने हट के एक कबीला देखा, कबीला कह सकते हैं, पता नहीं अब इसको कबीला कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए। उन्होंने हमारी बड़ी मेहमाननवाजी की, चाय वगैरह पी, बिस्किट वगैरह खाए, हर एक चीज़ करके। कुछ उनके साथ हम लोगों ने बातें की। उन्होंने बताया कि यहाँ पे 8-8, 9-9 फुट तक बर्फ़ पड़ती है और हम लोग अमूमन नीचे कम ही जाते हैं। हमारी ज़्यादा जो सी ज़िंदगी है इस विलेज में ही गुजरती है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें की। एक अच्छा एक टाइम गुजारा हम लोगों ने वहाँ पे 2 घंटे का। उसके बाद हमने सोचा कि अब हम लोग वापस चलते हैं खपलू, क्योंकि हमारे दोस्त आगे चले गए, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा देर यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने फिर शीला से जो है खपलू का जो ट्रैक था वो स्टार्ट किया। सैरमिक से खपलू तकरीबन 60 किलोमीटर का ट्रैक है। बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा ट्रैक है, ब्रॉड व्यू आपको मिलता है, साथ साथ में इंडस रिवर चल रहा है। आप लोग कश्मीर का ट्रैक करते हैं, चाइना बॉर्डर का करते हैं, खंजराब का या चित्राल के साइड का करते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको इतने ब्रॉड व्यू नहीं नज़र आते जो आपको स्कर्दू में नज़र आते हैं। स्कर्दू में बेसिकली आपको एक ब्रॉड व्यू मिलते हैं। बड़ा एक अच्छा एक नया एक्सपीरियंस था। हम लोगों के सामने चोटियाँ एक खुली साफ़ सुथरा, एक साथ में इंडस रिवर इतना बड़ा, यानी कि आप लोग स्कर्दू रोड को, यहाँ पे स्कर्दू को किसी भी दूसरी वैली के साथ किसी भी तरह से कंपेयर नहीं कर सकते हो। इसी तरह से हम लोग खैर तकरीबन असर के टाइम तक हम लोग खपलू पहुँच गए। खपलू जाके मैंने बोला कि मुझे जाना है और देखना है खपलू पैलेस। अपने दोस्तों से भी हमारी मुलाकात होगी, उनसे पूछा, उन्होंने बोला हाँ मैंने अपने सारे काम जो हमने बोले थे वो हमने कर लिए हैं। तो मैंने बोला ठीक है, अब मुझे खपलू पैलेस देखना है, लेकिन टाइम आउट हो गया। तो वो कहते खपलू पैलेस बंद हो गया है। मैं हालांकि 5 बजे तक वो बंद हो जाता था, ऐसी कोई टाइमिंग थी उसकी।
तो उन्होंने बोला कि आज तो आप नहीं देख सकते, आपको कल 8 पता नहीं 9 बजे जाके दोबारा ओपन होगा, फिर देखना पड़ेगा। तो मैंने सोचा अब आज हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग तो अभी भी आगे मज़ीद राइड कर सकते हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि तुम लोग अगर राइड कर सकते हो तो हम लोग तो यहाँ पे आज टाइम ज़ाया नहीं करते, हम लोग आगे मज़ीद हुशे चलते हैं। इसके ऊपर सब अग्री हो गए, उन्होंने बोला ठीक है हम लोग हुशे चलते हैं। तो फिर हम सब ने प्लान किया कि आज हम लोग खपलों में नहीं रुकेंगे और हम लोग हुशे चल देंगे। फिर सब ने तैयारी की और हम लोगों ने पहले सीलिंग गए। सीलिंग एक समझ लो कि खपलों की जान है और शायद स्कर्दू की भी किसी हद तक हो। बहुत खूबसूरत व्यू है, पिछली बड़ी जो सी साइड है सारी सियाचिन है। आपको सीलिंग का जो सा व्यू है वो जैसे कि आप पासुकोन्स हैं उसी तरीके से ये सीलिंग का जो सा व्यू है वो भी उसी तरह से है। लेकिन पासुकोन से ज़्यादा रेटिंग मैं सीलिंग को दूंगा, क्योंकि सीलिंग एक आखिर किस्म का एक नज़ारा है, एक व्यू है इस तरह का कि मैं ऐसा सीन भी कभी किसी और जगह पे नहीं देखा है। और एक और इत्तेफाक हमारे साथ ये हुआ कि जब हम लोग सीलिंग पहुंचे तो सीलिंग का जो सा ब्रिज है वो इस कदर हवा का विंड का प्रेशर था कि वो आपको अलाउ नहीं कर रहे थे कि आप उसको अपनी बाइक लेके जाओ या फिर गाड़ी लेके जाओ। तो हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट रुक के इंतज़ार करना पड़ा कि थोड़ा हवा का प्रेशर कम हो तो हम अपनी बाइक से उसके ऊपर से लेके जाएं। आखिरकार फिर हवा थोड़ा सा रुका, हम लोग उसके ऊपर से अपनी बाइक लेके गए। बड़ा एक वो भी एडवेंचरर एक सिस्टम था। बाइक शायद कैमरे में तो इतना कोई ख़ास नज़र नहीं आता, लेकिन रियल में समझ लो कि यूं करके इस तरह से वो ब्रिज हो रहा था और बाइक चल नहीं रहा था। बाइक एकदम से कभी लेफ़्ट होता था कभी राइट होता था। एक बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था, एक दहशत भी आती थी, डर भी लगता था। एक अच्छा एक एक्सपीरियंस लिया वो भी। उसके बाद जब हम लोग सीलिंग में साथ नीचे इंडस रिवर पे गए तो बड़ा एक खूबसूरत एक मंज़र और हवा इतनी मज़े की चल रही थी। उस पल को इस कदर इंजॉय किया, उस मौसम को, उस जगह को। सीलिंग का सबसे खूबसूरत तो वो मंज़र शायद ना हो, लेकिन खूबसूरत मंज़र में से एक मंज़र उस दिन का भी था जो हम लोगों ने वहाँ पे देखा, बहुत इंजॉय किया। उसके बाद हम लोग मचलू पहुँचे और मचलू से आगे फिर हम लोग को हुशे जाना था। और ये टोटल जो था ट्रैक है खपलू से हुशे का तकरीबन 40 किलोमीटर का ट्रैक है। हुशे क्यों गए, हुशे जाने की मेन वजह क्या थी, रीज़न क्या थी, वो भी आपको बता देता हूँ। हुशे बेसिकली एक हब पॉइंट है स्कर्दू का, जिस तरीके से अशकोले एक पॉइंट है इसी तरीके से हुशे एक हब पॉइंट है। बेसिकली समझ लो कि आपका जितना भी स्कर्दू है ये सारा एक वाई के ऊपर है, और ये जो सी वाई है ये वाली जो सी साइड है ये समझ लो कि हुशे है, और ये वाली जो सी साइड है ये अशकोले है। और आपका जितना भी फॉरनर आता है, आपका जितना भी ट्रैकर है, क्लाइंबर है, पैराग्लाइडर है, वो सारा इस एरिया के ऊपर फिरता है। इस एरिया के ऊपर फिरने का मतलब ये है कि अगर कोई भी ट्रैकर, क्लाइंबर या पैराग्लाइडर अगर हुशे में आता है तो हुशे से वो मिशेबुरम करता है। मिशेबुरम बेसिकली समझ लो कि जितने भी क्लाइंबर हैं उनके लिए समझ लो कि एक मिडल का सर्टिफिकेट है। उसके बाद जो सी दूसरी रीज़न होती है टूरिस्ट की वो ये होती है कि लोग जो है हुशे से ट्रैकिंग करते हैं, हुशे से जाते हैं थल्ले वाले से जाते हैं शिगर, और शिगर से जाते हैं अस्कोले केटू वाली साइड के ऊपर ये। और इसी तरह से इसको अगर उल्टा कर देते हो तो लोग अशकोले से आते हैं शिगर, और शिगर से जो है फिर जाते हैं थल्ले, और थल्ले से हुशे में चल जाते हैं। और ये जो सा एरिया है इसमें आपके सारी नामवर जो से पहाड़ हैं, आपका केटू है, मिशेबुरम है, गिशेबुरम है, K6 है, K7 है, पता नहीं कौन कौन से पहाड़ हैं, वो सब इस रेंज के अंदर ही हैं। तो आपका 90% जितना भी टूरिस्ट स्कर्दू आता है वो सिर्फ इस एरिया के लिए आता है। तो इसलिए हुशे एक नामवर जगह है, इसलिए हम लोग को हुशे जाना था। हम लोग तकरीबन को रात को पहुँचे थे 10 बजे, और बहुत बुरी हालत हुई थी क्योंकि रोड जितना भी है सारा का सारा मड रोड थी, और मिट्टी इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग का बहुत बुरा हाल हो गया था। और जब हम लोग पहुँचे तो एक होटल था, वो होटल का नाम अभी ज़हन से निकल गया, लेकिन मैं साथ में लिख के लगा दूंगा कि होटल का क्या नाम था। उस होटल में हम लोग पहुँचे, लेकिन वो तकरीबन काफ़ी हद तक वो महल बुक था, फॉरनर आए हुए थे वहाँ पे सारे, और वैसे भी बुक काफ़ी एक्सपेंसिव था, हम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। महल मिनिमम हम लोग को 5,000 रुपये का वो कमरा मिलना था। तो हम लोगों ने उसके बिल्कुल साथ में एक सस्ता मस्ता हमारे मुताबिक एक होटल था, 1,000 रुपये का महल, उसका हम लोग को रेंट पे वो एक रात के लिए मिल गया, हमने वो लिया। लेकिन नहाने के लिए क्योंकि ठंडा पानी से मेरी बहुत जान जाती है तो मैंने
करवा के अपना एक सिस्टम चला के गोरों के साथ बात करके उनके वाशरूम में जाके नहाया और बड़ी कहती शादी हुई, बातें हुई। और उसके बाद हम लोग अगला दिन हम लोगों ने सुबह फिर नाश्ता वगैरह किया, हर एक चीज़ की और पिक्चर्स वगैरह ली। और उसके बाद हम लोगों ने मज़ीद होशे को एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि हम लोग को वापस जाना था। वैसे हम लोग को चाहिए था कि हम लोग एक रात मज़ीद होशे में रुकते और एक दिन पूरा जो होता है होशे में घूमते फिरते एक्सप्लोर करते, चीज़ों के बारे में पूछते, लेकिन हम लोगों ने वो मिस किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक दिन हमें और रुकना चाहिए था। आप लोग जब भी जाओ एक दिन ज़रूर 24 घंटे आपको ज़रूर होशे में रुकना चाहिए। और जब वापस आए तो फिर असर के टाइम से थोड़ा सा पहले तकरीबन हम लोग दोबारा से खपलू पहुंच गए। तो मैंने बोला कि अब मुझे जाकर देखना है खपलू पैलेस, जिसके लिए जो हमारे लीडर हैं उन्होंने हमें बहुत मना किया। जिनको हम जो एक नाम से खुद से एक लीडर बने हुए थे, उन्होंने बहुत मना किया कि भाई 250 रुपये की टिकट है, ना जाओ, बेफजूल में पैसे ज़ाया करोगे, खपलू पैलेस के अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने नहीं सुना, मैंने बोला भाई चाहे 250 की टिकट है चाहे 500 की टिकट है, पता नहीं दोबारा मैं कभी स्कर्दू आऊँगा, खपलू आऊँगा कि नहीं आऊँगा, मैं ये 250-500 के पीछे खपलू फोर्ट को मिस नहीं करूँगा। आपको भी हमेशा यही रिकमेंड करूँगा कि भाई जहाँ पे भी जाते हो ये 500-200 की कंजूसी मत मारो। जहाँ पे भी जाते हो कोई बात नहीं, आप जब उनको पैसे दोगे कोई बात नहीं, किसी ना किसी को दोगे, किसी ना किसी का आगे रोज़गार ही चल जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो आप लोग कभी भी ये 200-250 की 500 रुपये की इस तरह की चीज़ों की जो है सस्ती मत मारा करो, कंजूसी मत मारें। तो मैं अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो सोचा था कि मैंने खपलू फोर्ट में जाना ही जाना है। अच्छा एक्सपीरियंस था। खपलू से आपको सीलिंग का भी व्यू नज़र आता है। और इसके अलावा जो सा अंदर सेरेना का होटल है वो ज़ाहिर बात है, सेरेना का नाम है एक, तो वहाँ की चाय शाय पी, हर एक चीज़ की, तो वो उसका हम इससे ऊपर तो हम लोग जा नहीं सकते थे क्योंकि बाइकर वैसे ही थोड़ा सा कंजूस होता है, इस तरह के बेफजूल के वो पैसे नहीं लगाता। तो मैंने उसके एक कप चाय पिया। इसके अलावा मैंने उसका गार्डन इंजॉय किया, उसकी शाम इंजॉय की। तो मेरे साथ फिर जो होता है फैज़ी भी आ गया, उसने बोला मैं भी जाऊंगा, अगर मोहसिन गया तो फिर मैं भी जाऊंगा। और उसको मून मैंने ज़बरदस्ती भेजा कर जा तू भी जाकर देख ले। बाबर ने वही फरदौक वाली बात को पकड़ लिया, लीडर वाली बात को कि ठीक है जी हाँ मैंने नहीं देखना, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ज़िंदगी में दोबारा कभी बाबर अब खपलू फोर्ट को देख सकेगा। मैं ये कहता तो मैंने खपलू फोर्ट देखा हुआ है, मैंने वहाँ पर बैठ कर चाय पिया, मैंने वहाँ पर बैठ के टाइम स्पेंड किया है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ एक 250 रुपये के पीछे वहाँ पर नहीं जा सके। कहने का मतलब से ये है कि इस तरह की कंजूसी मत मारो। जब इस तरह इतनी दूर जाते हो तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को पैसे खर्च लो, कुछ नहीं जाता आपका। उसके बाद दूसरी बात, जो सा लीडर मुंतखब हुआ था खुद से, उसको ये चाहिए था कि वो लड़कों को तोड़कर खपलू मत लेके जाता। अगर उसको शीला वैली नहीं करनी थी तो जिस तरीके से उसने त्रिशिंग में नांगा पर्वत बेस कैंप नहीं किया था, होटल में बैठ के माल्टे खाए थे, इसी तरीके से वो सेरेमिक में भी माल्टे खाते हैं, कोई ना कोई ऐसा कोई चीज़ करके अपना टाइम पास करता और लड़कों को हमारे साथ आगे जाने देता शीला वैली करने के लिए। लेकिन उसने लड़कों की शीला वैली अपने मुफाद के लिए मिस करवा दी। और उसके बाद जब हम लोग शीला वैली करने गए होंगे, लड़के 10 घंटे उसके साथ थे और उस 10 घंटे में कोई भी बंदा किसी भी बंदे का अच्छा खासा माइंड ट्रैप कर सकता है। 90% लोग बातों में आ जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने बातों में नहीं आना है। कोशिश करो अपने दिमाग के अपने तरह के बंदे लेके जाओ साथ। हम लोग जब भी किसी ट्रैवलर को, किसी भी बाइकर को साथ लेके जाते हैं, ऐसा हरगिज़ कभी नहीं हुआ कि हमने उसको कोई भी चीज़ गलत बताई हो। मिसाल के तौर पे अगर रिस्क आपका 20% है तो उसको 70-60% बताओ। इतना ज़्यादा रिस्क बताओ कि वो बोले भाई आप पागल हो, इस तरह नहीं होता, आप गलत बोल रहे हो, इतनी भी कोई बात नहीं है। हमारी सारी चीज़ें पहले से प्लान थी, रूट मैप पहले से प्लान था कि कौन कौन सी वैली करनी है, किस तरह से करनी है, कौन कौन से दिन हम लोगों ने कहाँ कहाँ रुकना है, और अगर कोई दिन आगे पीछे हो जाते हैं तो हम लोगों ने कौन सी जगह छोड़नी है, कौन सी जगह नहीं छोड़नी है। हर एक चीज़ प्लान होती है। कोई भी चीज़ ख़राब नहीं हो सकती है, कोई भी दिन आगे पीछे नहीं हो सकता है जब तक कोई जानबूझ के उसमें कोई छेड़ाछाड़ी मत करे। और अगर कोई छेड़ाछाड़ी किए बगैर कोई दिन आगे पीछे हो जाता है, उसका भी हमारे पास सलूशन होता है कि अब क्या करना है, कौन सी जगह मिस करनी है, कौन सी जगह मिस नहीं करनी है, यहाँ पे किस तरह से इसको मैनेज करना है। लेकिन किसी छेड़ाछाड़ी की वजह से, किसी पर्सनल मुफाद की वजह से कभी भी ट्रैवल में कोई चीज़ ना कभी छोड़ी है ना कभी छोड़ेंगे। आपको भी यही बोलूँगा भाई, जब टूर करते हो, इतने पैसे लगाते हो, इतने सालों के पास कहीं पे जाते हो,
और आपने हर साल उसी जगह पे नहीं जाना होता है। अब मुझे देख लो, मैं इतने सालों से ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन चाइना बॉर्डर मैंने पता नहीं 2014 में किया था, 2020 आ गया, अभी तक चाइना बॉर्डर की ही बारी नहीं दोबारा आ रही। इतनी ज़्यादा जगह हैं घूमने के लिए, फिरने के लिए, कि मैं दोबारा 6 साल हो गए मुझे चाइना बॉर्डर ही नहीं दोबारा जा सका। इसलिए जिस जगह पे भी जाते हो 100% अपनी जितनी आपके अंदर पावर है, जितनी विल पावर है, उस जगह को एक्सप्लोर करो, उस जगह पे टाइम गुजारो, उस जगह को देखो, उसके बारे में मालूमात लो। जो आपकी हॉबी है, आपको हिस्टोरिकल चीज़ें पसंद हैं, आपको अकेले बैठना दरिया के साथ पसंद है, आपको स्ट्रेस है, जो आपको दरियाओं में अकेले बैठने का वैल्यू में दिल करता है, वो करो। आपको दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है, आपको कोई भी पर्सनल, लोगों की हर एक किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, तो उसको भरपूर जियो, कभी भी स्किप मत करो बेफजूल में किसी चीज़ को। यही बोलूँगा आप सबसे। थोड़ी सी बोरिंग चीज़ें हैं इस सीरीज़ में, लेकिन बहुत ख़ास चीज़ें हैं आपको बताने वाली, इसलिए मैं इग्नोर करता हूं कि मैं पता नहीं शायद ऑडियंस को जो होता है वो बोर कर रहा हूं, लेकिन मैं बोलता हूं कोई बात नहीं, थोड़ा सा बोर हो जाए, खैर है, लेकिन शायद मेरी कहीं ना कहीं कोई बात कहीं भी ट्रैवल में किसी न किसी जगह पे किसी के काम आ जाए। खैर, आज का ट्रैवल हो गया ख़त्म, और कल जो होता है हम लोग जाएंगे यहाँ से थल्ले से शिगर से फिर जो होता है लोअर कचूरा, अपर कचूरा और वापसी। और कितने लोग आगे मज़ीद साथ चले, कितने लोग भागे बीच में से छोड़ के, क्या हुआ, किस तरह हुआ, सब कुछ इंशाअल्लाह ताला बताएंगे। तो जाते थे चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो शेयर, जिधर भी कहीं कर सकते हो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी कहीं पे हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट डालना मत भूला करो, जैसे मर्जी कमेंट डाला करो। खुदा हाफिज़, बाय। आज का व्यू बड़ा हॉरिबल सा था, पता नहीं अजीब ही लग रहा होगा आप लोगों को। बाय। शिंगम। ये कौन सी जगह है? शिंगम। और हम इस टाइम कहाँ पे खड़े हैं? थल्ले टॉप नहीं, ब्रोक थल्ले टॉप ब्रोक शिंगम शंखांग। मोटरसाइकिल व्यू दे, और पिछले पास में ले गया लश ग्रीनरी है यार। थल्ले की गार्डन देख।